सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए हमारे लखनऊ में तो बहुत धमाधम झमाझम कल से बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। आपके शहर में क्या हालात है ये हमें पता नहीं है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जैसा कि कमिटमेंट था, कल से जो नई चीज़ चालू की थी आज उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड की, एक नहीं 2 वीडियो डाल दी। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे मार्केट खुलने से पहले हम वो चीज़ें आपको देंगे जो आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। और बहुत बार क्या होगा, जैकपॉट टाइप की चीज़ होगी। बहुत बार क्या होगा, जैसे मार्केट साइडवेज होता है तो बड़ी ठंडी सी लगेगी। तो यही है मार्केट का सिनारियो। साथ में जो कल रात के 8:30 बजे के शो में हम लोगों ने आपके साथ ट्रेड शेयर किया था, जैसे डिलीवरी हमारा स्विंग का 645 से 708 हो गया। परसिस्टेंस की बात करें तो 3550 से 3610 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें MCX की, उसमें तेज़ी हुई। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि रात के 8:30 बजे जो ये शो है इसमें हम मार्केट का नज़रिया और ट्रेड दोनों देते हैं जिससे हमारा परिवार कमा सके। आपने किस में कमाया और नहीं कमाया तो ये है सोचने वाली बात, करेक्ट है ना। तो आज भी कुछ ट्रेड देंगे और उससे पहले एक ज़बरदस्त चीज़ बता दें। एक बहुत प्यारा सा बम्पर ऑफर जो बहुत कम टाइम के लिए लाते हैं और मार्केट के सिनारियो और आपके डिमांड को देखते हुए कि सर मार्केट में कमा नहीं पा रहे हैं, नुकसान हो गया इस गिरावट में, तो आप कैसे कमा सकें, इसके लिए हम लाए हैं बहुत प्यारा सा धमाका ऑफर। तो 25 जुलाई से नया सीजन स्टार्ट हो रहा है क्लास का। 23 जुलाई तक आपको सीट बुक करनी है। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ हम आपको सिखाएंगे हैंड होल्डिंग के साथ, और आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकेंगे। बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा। जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं बिल्कुल उस तरीके से कर पाओगे। तो 9708094321 आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, इस पे आप कॉल करें और टीम से बात करके सीट बुक कर ले। और वो मेगा ऑफर जो आपको देगा मेगा लॉटरी की तरह मुनाफा जाने ना दें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जिसे एक न्यूज़ टीवी ने कवर किया, बट हमारे जो फॉलो करने वाले प्यारे प्यारे हमारा परिवार है उनका कहना था सर हम आपकी भाषा में समझना चाहते हैं, आपका क्या मंतव्य है। तो दैट्स द बिग रीज़न मैं 2-3 दिन से एक्चुअली कवर हो चुका था, बट 2-3 दिन लेट कवर कर रहा हूँ क्योंकि लगातार आपकी डिमांड आ रही थी कि आपका डीमेट अकाउंट हो सकता है हैक। जी हाँ, और हैक हुआ तो क्या क्या किया जा रहा है, कौन सी ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम आया है बाहर किसी स्टॉक में, पेनी स्टॉक में, और साथ में हमें क्या क्या बचाव के रास्ते अपनाने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं वीडियो अपलोड होती है आप पूरा फ़ायदा ले सकेंगे। देखिए आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आप एक डीमेट अकाउंट होल्डर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया एक मीडिया न्यूज़ में कवर हुई थी कि उनके पास बहुत लोगों की क्वेरी आई थी डीमेट स्कैम पर, जहां पर लोगों के अकाउंट हैक होकर उनमें पेनी स्टॉक डाले जा रहे थे, लॉस डाला जा रहा था, उनके डीमेट से शेयर गायब हो रहे थे, पूरा डीमेट खाली हो रहा था। तो वहां पर कई सारी तरह की चीज़ें निकल कर आई। तो इसमें अब पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है, सेबी भी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन पहले जानते हैं कि ये कैसे हैक करते हैं। तो ये आपको पहले कॉल करेंगे, कॉल भी कोई नॉर्मल नहीं करते हैं, एक ऐप का यूज़ करते हैं और ऐसा नंबर जनरेट करते हैं कि जब आपके फ़ोन पर कॉल आए तो आपकी स्क्रीन पर आपके ब्रोकर का नाम लिख कर आए, जिससे आपको यकीन हो जाता है कि वो कॉल ब्रोकर हाउस से, ब्रोकिंग फर्म से आई है। फिर वो आपसे OTP मांगेंगे किसी चेंज के लिए, किसी भी तरह की सर्विस के नाम पे, कुछ एड्रेस चेंज के नाम पे, कुछ ईमेल चेंज के नाम पे, मतलब कई सारी चीज़ें है ना, KYC के नाम पे। जैसे ही आप OTP देंगे आपका डीमेट अकाउंट हैक हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे लोग कहेंगे अरे मैं तो OTP नहीं देता हूँ, तो कैसे होगा। करेक्ट है, ये भी सही है, कुछ लोग OTP नहीं देते हैं, बट आज भी इंडिया में काफ़ी लोग OTP दे देते हैं, उन्हें बरगला के OTP ले लिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये हैकर
KYC का ऑप्शन देते हैं और एक लिंक आपको सेंड करते हैं। जो लिंक आता है ना, उसमें आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है, आपकी बेसिक डिटेल, जैसे डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन। और जैसे ही आप उसको फॉर्म फिल करते हैं ना, बिना OTP के ही आपका अकाउंट इनके हाथ में चला जाता है। भैया हाईटेक ज़माना है, एक से एक चीज़ें हैक हो रही हैं, तो कुछ भी हैक हो सकता है। यानी हर तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हैकर्स आपको फंसा सकते हैं। ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि हैकर्स के अटैक से आप खुद को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने डीमेट और इन्वेस्टिंग को सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पुलिस एक्टिव हो चुकी है, सेबी भी आगे आ चुका है, एक स्टॉक, पेनी स्टॉक का नाम भी आया जा चुका है, कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, बट अभी केस अंडर प्रोसेस है। अब चीज़ें जैसे जैसे निकल के आएंगी वो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट अब यहां पर आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहला मिस्टेक जो OTP आज के डेट में बहुत लोग दे रहे हैं, जी हाँ, कुछ लोग कहेंगे मैं तो आज तक दिया ही नहीं, बट आपको बता दूं डेटा फैक्ट, आज भी इंडिया में OTP तुरंत शेयर कर दिया जाता है। वो इस तरीके से बात करते हैं, लच्छेदार तरीकों से, कि आज भी इंडिया में OTP क्विकली शेयर कर दिया जाता है। तो चाहे बैंक की बात हो, डीमेट की बात हो, क्रेडिट कार्ड की बात हो, भैया OTP कभी शेयर नहीं करना है। और आपको बता दूं, कोई भी आपसे OTP सच में तो मांगता ही नहीं है, ना बैंक, ना स्टॉक ब्रोकर, ना क्रेडिट कार्ड, कोई नहीं मांगता है। सेकंड है ईमेल एड्रेस। ये जो प्रॉब्लम है ईमेल एड्रेस से रिलेटेड, लोग जगह जगह से ईमेल बनाते हैं, जैसे कोई गूगल पे, कोई माइक्रोसॉफ्ट पे, कोई याहू पे, बहुत लोग रेडिफ पे बनाते हैं। तो अगर आपका रेडिफ पे है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि रेडिफ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, प्रॉपर अलर्ट नहीं आते हैं। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रेडिफ में है तो चेंज कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अब हम आते हैं थर्ड पे, कि अकाउंट का ID पासवर्ड शेयर करना तो आप करते हैं, किसी को शेयर कर दिया, तो एक्चुअली कभी भी अपने डीमेट अकाउंट का ID और पासवर्ड किसी के साथ मत शेयर कीजिए, किसी के साथ मत शेयर कीजिए। बहुत लोग पोर्टफोलियो हैंडल के नाम पे दे देते हैं, बहुत लोग अच्छा मुझे नहीं आ रहा है तुम अपने सिस्टम में कर दो, उसके नाम पे दे देते हैं। और एक बार चला गया तो पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना मामला सामने आने के बाद भी चीज़ें उतनी आसान नहीं हो पा रही हैं। तो भूल से भी अकाउंट का ID वगैरह शेयर मत कीजिए। फोर्थ पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉग आउट। आप क्या करते हैं, कभी भी अपना अकाउंट लॉग इन करते हैं और जैसे ही काम खत्म हो जाए तो बहुत बार प्रॉपरली लॉग आउट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हमेशा प्रॉपरली लॉग आउट कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, क्योंकि कई बार ये एक बड़ा रीज़न बनता है फ्रॉड होने का। साथ ही आप अपने अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए। अब यहाँ पे एक दिमाग में आपके बात आई होगी, अरे मैं प्रॉपर लॉग आउट नहीं किया तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद तो पेज अपने आप एक्सपायर हो जाता है। बट भैया यही तो है हैकर्स की खासियत। मेरे दादाजी एक लाइन कहा करते थे, चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे कीवाला क्या। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बस हैकर्स के आगे भी वही कहानी होती है। तो यानी सावधानी ही सुरक्षा है। तो कहीं सुनी बातों में कि अपने आप हो जाएगा, तो भगवान ने हमें हाथ दिया है, हम ही कर लेंगे। साथ में हमें अपने अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखना चाहिए। इससे आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी 2 गुना हो जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे ट्विटर का अकाउंट हैक हो गया था जी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि हैक हुआ। मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आपके ट्विटर पे दिख नहीं रहा है। तुरंत हमने एक्शन किया, चीज़ों को संभाल लिया और बाबा का आशीर्वाद रहा, तुरंत हो गया वापस से हमारे कंट्रोल में। बट ईमानदारी से बताऊं, वहाँ पे मिसिंग क्या था, 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं था। तो
ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम जैसे इंसान, जहाँ पे इतना बड़ा सोशल मीडिया का टीम हैंडल हो रहा है, गलती हुई ना हमसे हुई, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कोई भी ऐसे वेबसाइट ना खोलें जिनको हम जानते नहीं। कहीं भी HTTP दिख रहा है मत करें, क्योंकि HTTP PS होना चाहिए। तो ये सब को सही तरीके से करके हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। ये है पहला तरीका, मतलब इन तरीकों को अपना के। अब आते हैं कि ये हैकर हैक करके क्या करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो वेरी गुड है। लाइक का बटन दबा के मुझे बता दीजिए कि बात समझ में आ गई है। अगर कोई भी सवाल स्टिल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अब इसके बाद हैकर जब आपके डीमैट अकाउंट को हैक कर लेता है तो क्या करता है, आपके पूरे पोर्टफोलियो को बेच देता है। मुनाफे का पोर्टफोलियो बेच दिया, पैसा आया। उसके बदले में पेनी स्टॉक, छोटे शेयर, इलिक्विड, जहां पे वॉल्यूम ही नहीं है, ऐसे शेयर खरीद लेता है। तो जितना का माल बेचा उतने के सरे हुए शेयर खरीद लिए। आपके प्रॉफिट को डबल, आपके पोर्टफोलियो को डबल लॉस। एक तो पैसा भी गया, उससे कचरे शेयर आ गए जिसको जिंदगी में कभी बेच नहीं पाओगे। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इनको फायदा क्या है, पेनी स्टॉक कहां से आया, तो इन्होंने खरीदा कैसे, किसी ने तो बेचा तभी तो आपने इन्होंने आपके अकाउंट में खरीदा। तो यानी जिनका अकाउंट हैंडल हो रहा है, जिनके अकाउंट में पंप करके शेयर लेके गया था ऊपर, उनके अकाउंट के शेयर आपके बेच दिया गया। तो उनके जो जानने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, प्रमोटर भी हो सकता है या एक मिली जुली सरकार भी हो सकती है, एक गैंग, तो उन्होंने कोई शेयर 2 रुपए का खरीदा था, 10 रुपए चला गया, 10 रुपए पे अब उसे बेचना था, उन्होंने 10 रुपए में आपके पोर्टफोलियो में बेच दिया। तो उनका तो प्रॉफिट बुक हो गया, उनके खाते में पैसे आ गए, आपके फंस गए, आपके खाते में कचरा आ गया, डबल लॉस। तो एक्चुअली हैकर को इस तरीके से फायदा हो रहा है। अब यहां पर भयावह लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, बट डरना नहीं है। पूछे क्यों? मेरे दोस्त, लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे रिस्क नहीं है? मैं इसको हमेशा एक बड़ी सिंपल सी बात में कहता हूँ कि मैं रोड पे चलता हूँ, सेफ है, बट कब कौन सी कार, कौन सी बाइक आके धक्का मार दे, चाहे उनकी गलती ना हो, वो किसी जानवर को बचाने की कोशिश में तेज हो, ब्रेक मारें, वो गाड़ी स्लिप कर जाए और आके मुझसे लड़ जाए, तो सेफ है? सेफ नहीं है ना। तो यानी क्या, हमें अपना ध्यान रखना है। कई बार हम कार ड्राइव कर रहे होते, कोई पीछे से धक्का मार के चला जाता है, हमारी कोई गलती नहीं, तो हमें ही एक्स्ट्रा सतर्क होना पड़ता है। तो सेम कहानी है, यहाँ पे डरना नहीं है, हमें एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी है। यहाँ पर एक पेनी स्टॉक का नाम आ रहा है, कनानी इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे पंप और डंप की बात आ रही है। सच क्या झूठ क्या वो भगवान जाने, बट चार्ट तो कहता है कि कंप्लीट पंप और डंप हुआ है। मैं चार्ट बाद में दिखा दूंगा, पहले बातों को समझ लेते हैं। कंप्लीट पंप और डंप हुआ और प्रमोटर ने भी माल बेचा है, यानी नीचे से ऊपर गया, वहाँ पे प्रमोटर ने माल बेच दिया और निकल गए। तो इस तरह की कहानी चल रही है। दैट्स द बिग रीज़न जिस पेनी स्टॉक को, इस नहीं मतलब कई सारे पेनी स्टॉक में जो आप पैसा लगाना चाहते हो, कहा जाता है भैया ना लगाएं, ज़्यादा बेहतर है, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और अच्छे कंपनी में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। अब मैं चलता हूँ कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, जो स्टॉक मैंने दे रखे हैं उसके लेवल एज इट इज़ वैलिड है, कोई बदलाव नहीं है। इस बात को एक प्रूफ से समझाता हूँ कि मैकडॉवेल का लेवल हम लोगों ने दे रखा था 831 के ऊपर। एक सर हैं जिन्होंने लेवल को नोट किया, फॉलो किया, जैसे ही वो फटा उन्होंने खुद से अपडेट किया। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉलो का फ़ायदा, जिसमें आप अलार्म लगा लेते हो और आपका समय भी बर्बाद नहीं होता कि मैं सेम स्टॉक को रोज़ 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 डिस्कस करता रहूँ। तो वहाँ पे हम शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में, जहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी ब्रेकआउट देकर ऊपर जा चुका है। मेरे लिए निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है 16,800 के पास का है, एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। वहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी में कल अगर तेज़ी होनी है तो 36,350 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पे 36,000 का इसका सपोर्ट लेवल है।
उसके बाद अब हम आते हैं वन बाय वन हमारे रडार पे कौन से शेयर आए हैं। तो पहला शेयर है साकसॉफ्ट का, जिसमें कल अगर तेजी होनी है तो 1010 के ऊपर चलना है, यानी 1010 के ऊपर इसका मेक और ब्रेक है, यानी 1010 के ऊपर निकलेगा, बाइंग कंफर्मेशन देगा तो आप बाय करेंगे। अगर 1010 से सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो आप सेल करेंगे। इस तरीके से ये मेक और ब्रेक होता है। उसके बाद दूसरा है इंडस बैंक, जिसने अगर कल तेजी करनी है तो 962 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पे 954 और 962 इसका रेसिस्टेंस लेवल है, बट तेज़ी होने के लिए 962 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन देना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जिंदल स्टील पे, लगातार अटका हुआ है, तो इसका मतलब है 365 के ऊपर अगर बाइंग कंफर्मेशन देता है तो हम मानेंगे कि इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। वरना आप देख रहे हो एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन गिरता है, फिर जाता है, फिर गिरता है, फिर जाता है, तो इसी को बोलते हैं कि वहाँ पर डांस करना। मैं लगातार जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं कह रहा हूँ 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में लेवल नोट कीजिए, टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, उससे मैच कीजिए। जैसे अभी मैंने टेलीग्राम पे जो भी दिया मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये देखो, तो आपको मैच मिलेगा तो आप फ़ायदा ले सकेंगे। उसके बाद एक बिग 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 लर्निंग, रिलायंस। अब इससे बड़ी लर्निंग जो चीख चीख के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कुछ नहीं हो सकती। 2465 का ब्रेकआउट था, गैप अप खुला, किसी ने भी ऊपर में चढ़ के लिया होगा, लॉस लगा, लेकिन मार्केट वापस से 2465 को रीटेस्ट करने को आया। इसको बोलते हैं दोस्त रियल टेक्निकल एनालिसिस, जो हम आपको सिखाते हैं। सिर्फ ऊपर में चढ़ के लेना नहीं होता, इससे सिर्फ पैसे जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़ के साथ तड़का मिलाओ चार्ट का, जैसे मैं दिखाता हूँ। जिन जिन लोगों ने यूट्यूब की मेंबरशिप ले रखी है वहाँ पर आप खुद देखिए, पेपर स्टॉक के बारे में 13 जुलाई को पोस्ट किया गया था, और जैसे ही चार्ट के साथ ब्रेकआउट हुआ स्टॉक फट गया। तो इस तरीके से जो लोग मेंबरशिप ले रखे हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप चाहें तो ज्वाइन करके उस मेंबरशिप का एक लाइफ जर्नी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ ये यूट्यूब की मेंबरशिप को कभी भी 1 मंथ 2 मंथ के हिसाब से मत देखिए, एक जर्नी के हिसाब से देखिए। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर बार कुछ नया मिलने वाला है। परसिस्टेंस की बात करें, अब आज इसमें तेज़ी हुई, बट अब अगर इसने कल पैसा बनाना है तो सबसे पहले आज का हाई ब्रेक करना ज़रूरी है। अब गौर करो, आज का हाई ब्रेक करना ज़रूरी है, वरना कोई दम और कोई दशा वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर हम डिक्सन को भी कल कवर किए थे, और डिक्सन में अगर तेज़ी होनी है तो क्या होना ज़रूरी है, आज का हाई ब्रेक होना ज़रूरी है 4020 का। अपोलो हॉस्पिटल पे आए, ये सब कंप्लीट मेक और ब्रेक, प्रॉपर 4170 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। टीवीएस मोटर्स लगातार अपने लेवल पे अटका हुआ, वही हमारा लेवल 888 और 890 देख रहे हो, वहीं से मार्केट लुढ़क रहा है। तो यही है इसका मेक और ब्रेक। और नेक्स्ट अदानी टोटल, प्रॉपर फ्लैग टाइप का मैंने आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पे आज 2865 के ऊपर भी निकला और 2735 से बाइंग भी दिया। जिन जिन लोगों ने लिया हो, कल भी दिया, आज भी दिया, और रिज़ल्ट आपके सामने है, जहाँ पे मेरा ये मानना है कि 2900 के ऊपर चलेगा तो और दम आएगा। और इस स्टॉक को 2626 से एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे आप लोगों के साथ पकड़ा था। तो इस तरीके से ये स्टॉक सिलेक्शन होता है, जहाँ पे हम आप लोगों के साथ स्विंग, इंट्राडे सब शेयर करते हैं लेवल, कि आप सीखें, कमाएं। दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं 25 जुलाई की लाइफ चेंजिंग क्लास में, जहाँ पे सीखेंगे कि आखिर कैसे होता है स्टॉक सिलेक्शन, कैसे ऑपरेटर की तरह सोचते हैं, कैसे इंट्राडे में बड़ा प्रॉफिट लेते हैं,
कैसे पोजीशन को होल्ड करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे प्रॉफिट लेके भागते हैं, कैसे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि नहीं करना भी एक कला है। बहुत लोग सोचते हैं हमेशा बाय करके पैसा बनता है, बट सेल करके उससे आसान पैसा बनता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जानेंगे, सीखेंगे, और साथ में बहुत प्यारा सा मेगा बम्पर ऑफर। तो मिलते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।